अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 4 इंसानी सेहत को स्टडी करेंगे। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जी जिस्मानी फार्म में कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है बॉडी के पार्ट्स के अंदर। तमाम जानदार चंद मुश्तरका खूबियों के हामिल हैं। इनमें से एक खूबी स्टिमुलस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना है। स्टिमुलस वो टच होता है या वो एक सिग्नल होता है जो हम बॉडी को देते हैं, जिसके आगे से जो हमें रिएक्शन शो होता है, यानी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होता है। स्टिमुलस ख्वाह अंदरूनी हो या बैरूनी सेल की सतह पर हो या ऑर्गन के मुख्तलिफ हिस्से इनके रिस्पॉन्स ज़ाहिर करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और उनके अफ़ाल के दरमियान राब्ता और नज़्म-ज़ब्त बहुत ज़रूरी है। इस रब्त को कायम रखने के लिए हमारे जिस्म में 2 सिस्टम्स काम करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। यानी 2 सिस्टम्स हैं, कौन-कौन से जी? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अंडरलाइन लाइन होगी। नर्वस सिस्टम दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और 2 किस्म के नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, जो बैरूनी और अंदरूनी तहरीकात को हासिल करने के लिए करते हैं और मुनासिब रिस्पॉन्स ज़ाहिर करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये दोनों जो है वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जो बॉडी के अंदर सिग्नल्स जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, और दिमाग फिर अपने मुताबिक सोच के जो है वो चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है उसके आगे। इस रिस्पॉन्स के दौरान मुख्तलिफ अज़ा के दरमियान रब्त भी कायम रखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम बगैर प्रोडक्ट्स वाले ग्लैंड्स पर मुश्तमिल है। एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो बगैर डक्ट्स वाले ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर डक्ट्स यानी कि नालियां जो है नहीं होती, जो सक्रीशन यानी हार्मोन्स खारिज करते हैं। और ये जो हार्मोन है, ये जो सक्रीशन ये खारिज करेंगे, ये डायरेक्ट ब्लड में खारिज करते हैं, जो किसी नाली के बगैर होती है। ये ग्लैंड्स में अंदरूनी और बैरूनी तहरीकात को बज़रिए नर्वस सिस्टम हासिल करने के बाद कार में हार्मोन्स खारिज करते हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल और अज़ा के दरमियान रब्त के अलावा मुख्तलिफ अज़ा के रिस्पॉन्स ज़ाहिर करने में मददगार होते हैं। हार्मोन्स ऐसे कीमियाई पैगाम रसां हैं जो अपनी तलीफ की जगह से अपनी कारकर्दगी की जगह तक खून के जरिए पहुंचते हैं। ये हार्मोन्स की डेफिनेशन है। यानी आपने हार्मोन की तारीफ अगर आ जाती है क्वेश्चन में, या सवाल आ जाता है कि हार्मोन्स की क्या है, हार्मोन से क्या मुराद है, या हार्मोन्स की तारीफ करें, तो हार्मोन्स जो हैं वो ऐसे कीमियाई पैगाम रसां हैं, यानी ऐसे मैसेंजर्स हैं जो अपनी सिंथेसिस की जगह, यानी यहाँ जहाँ से वो बने हैं वहां से लेके अपने टारगेट तक यानी कारकर्दगी की जगह तक खून के जरिए पहुंचते हैं। तो ये है जी कोऑर्डिनेशन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होती है जी? हमारे जिसमें पाए जाने वाले एंडोक्राइन मुंदरजा सेल है, तो एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहा है जी। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रीज है, एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरीज हैं जो कि विमेन्स में होती हैं, और टेस्टिस हैं जो मर्दों में होते हैं। तो यानी कि ये जेंडर की डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं ये दोनों चीजें। अब हम स्टडी करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी एक छोटा सा ग्लैंड है जो साइज में मुश्किल मटर के दाने के बराबर होता है। ये ग्लैंड दिमाग के एक हिस्से से जुड़ा होता है, क्योंकि ये तमाम ग्लैंड्स के अफार को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। या तो आपसे पूछेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या मुराद है, यहाँ पर पूछ लेते हैं मास्टर ग्लैंड से क्या मुराद है, तो उसके अंदर भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड ही लिखना होगा। ये हार्मोन जिस्म की नशोनुमा और इसके कई और दूसरे अफार को कंट्रोल करता है, जबकि ये मास्टर ग्लैंड है तो ज्यादातर मैक्सिमम काम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही वकूफ़-पज़ीर हो रहे होते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड गर्दन में अगली जानिब वाक़या होता है। थायराइड ग्लैंड 2 किस्म के हार्मोन्स बनाता है। दोनों हार्मोन्स आयोडीन की मौजूदगी में खारिज होते हैं। ये हार्मोन जिस्म की मुनासिब नशोनुमा मदद देते हैं और कैल्शियम की मिकदार खास हद से बढ़ने नहीं देते। जिस्म में आयोडीन की कमी के बायस ग्वाइटर कहते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा मुतासर होती है। तो ये था जी थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारी गर्दन के अंदर वाक़या है, गर्दन की अगली जानिब मौजूद होता है। थर्ड वन इज एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड जोड़े की शक्ल में हर गुर्दे के ऊपर वाले सिरे पर वाक़या होता है। यह खून में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करता है, जिस्म की गैर इरादी अफ़ाल को कंट्रोल करता है, यानी कि जो सडन रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो साइमल्टेनियस रिएक्शन होते हैं, इंसान को खास तौर पर पेश आने वाले वाक़यात के लिए तैयार करता है, मसलन गुस्सा, लड़ाई झगड़ा और गम वगैरह, जिनके दौरान दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज हो जाती है, उसको कंट्रोल करता है जी एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है जी फोर्थ वन पैंक्रियाज। इसके पैंक्रियाज भी पढ़ते हैं। पैंक्रियाज एक लंबा और नरम अज़ू है। ये शक्ल में पत्तानुमा होता है और मैदे की निचली जानिब उस जगह वाक़या होता है जहाँ मैदा छोटी आंत से मिलता है। ये 2 हार्मोन्स बनाता है, एक का नाम इंसुलिन है जबकि दूसरे का नाम ग्लूकागॉन है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है और उसे मुकर्रर हद तक लाने में मदद देता है, जबकि ग्लूकागॉन इसके बरक्स काम करता है। ये हार्मोन खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है और उसे मुकर्रर हद तक लाने में मदद देता है। इंसुलिन की कमी पर इंसान ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज का, जिसे हम शुगर कहते हैं, उसका शिकार हो जाता है। फिफ्थ वन इज गुनेड्स। बुनियादी अज़ाए तुलीद को गुनेड्स कहते हैं, यानी जो अज़ाए तुलीद होते हैं जो डिटेक्टेशन करते हैं मैन और वुमेन में, वो होते हैं जी गुनेड्स। टेस्टिस एक ऐसा हार्मोन है जो नर अज़ाए तुलीद की नशोनुमा का जिम्मेदार
होता है, यानी मेल्स में पाया जाता है और मेल्स हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। नर में लेरिंक्स के साइज में इजाफा और आवाज की तब्दीली का बायस बनता है। यानी हमारे जो लेरिंक्स होता है उसके अंदर से वोकल जो है आवाज मर्दों की औरतों की निस्बत भारी होती है, तो यही जो हार्मोन है ये कंट्रोल करता है वॉइस क्वालिटी को। जिस्म और चेहरे पर बालों की नशोनुमा में अपना किरदार अदा करता है। ओवरीज के हार्मोन्स मादा तौलीदी अज़ा के नशोनुमा, ओवरीज जो है वो फीमेल्स में होती है और ये क्या करती हैं जी, फीमेल्स की जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल्स का जिनसी अफ़ाल जो है उसको कंट्रोल करती है, गोनेड्स। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल। तो इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होती है, जिसमें शीरख्वारगी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा शामिल है। शीरख्वारगी अब क्या होती है कि ये अरसा बच्चों में इनकी जिंदगी के पहले 2 सालों पर मुहित होता है। जिंदगी का ये पहला मरहला नहायत अहम है। बच्चे की जिस्मानी और जज्बाती नशोनुमा इसी मरहले की सबसे अहम खसूसियात है। अपनी जिंदगी के इन पहले 24 माह में एक औसत बच्चा काफी वजन हासिल कर लेता है। इसी अरसे में इसके दांत निकल आते हैं, बच्चा चलना और बोलना शुरू कर देता है। सिर्फ 3 ही माह में वो रंग और शक्ल में तमीज करना शुरू कर देता है। बच्चे अपने हाथ पांव पैरों को हरकत भी देते हैं। जरा बड़े हों तो हाथों और घुटनों के बल रेंगते हैं और फिर चलना शुरू कर देते हैं। एक औसत बच्चा अमूमन 13 से 15 माह की उम्र में चलना शुरू कर देता है। बचपन इब्तदाई बचपन वो मरहला है जो 2 से 6 साल के अरसे पर मुहित है। इसी अरसे के दौरान बच्चे की सोच, याददाश्त और अपने से दूसरे जज्बात को समझने की सलाहियत और समाजी दुनिया से इसके ताल्लुकात में एक बड़ा इनकलाब रोनमा होता है। इस अरसे में बच्चे के जिस्मानी और ज़हनी रवैयों की नशोनुमा भी अमल में आती है। बचपन के बाद का मरहला 6 से 12 साल की उम्र तक मुहित है। इस मरहले के दौरान बच्चे में फैसला करने की सलाहियत, वजूहात और दलाइल पेश करने की सलाहियत, समाजी सूझबूझ और खुदगाही अपने अरूज पर पहुंच जाती है। नौजवानी ये बच्चे की जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी नशोनुमा का एक दौर है जो करीबन 13 से 19 साल पर मुहित है। इस अरसे के दौरान बच्चा बचपन से जवानी के मराहिल में दाखिल होता है। ये मरहला बचपन और जवानी के दरमियान एक पुल का काम करता है, इसलिए बच्चे में बलूगत के आसार नमूदार होने लगते हैं। उर्फ़े आम में इसे प्यूबरिटी कहते हैं। जवानी और बुढ़ापा इंसान नौजवानी की उम्र से अपने ओहदे शबाब तक पहुंचता है। इन तमाम मराहिल को इसके जिस्म में कुछ ऐसी मनफी तब्दीलियां रोनमा होती हैं जो इसके जिस्म में तोड़ फोड़ का शिकार कर देती हैं। इसका जिस्म कमजोर हो जाता है और इसमें जिस्म के अंदर और बाहर होने वाली तब्दीलियों का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। जिस्म में रोनमा होने वाली इन्हीं मनफी तब्दीलियों की उम्र को एजिंग कहते हैं। ये जो अमल हो रहा होता है इस अमल को एजिंग कहते हैं हम। जो इन मनफी तब्दीलियों के रोनमा होने का ताल्लुक तसलसल पकड़ता है, तो हमारा जिस्म लागिर और नहीफ होता जाता है, इसे बुढ़ापा कहते हैं। जबकि हालात इस हद तक जा पहुंचते हैं कि हमारे मुख्तलिफ निज़ाम काम करना छोड़ देते हैं और मौत वाक़या हो जाती है। बुढ़ापे के दौरान होने वाली कुछ तब्दीलियां दर्जा झैल हैं। बुढ़ापे का अमल दिल और उसके मुंसलिक वेसल्स पर गहरा असर डालता है। वेसल्स की लचक कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून का प्रेशर बढ़ जाता है और वेसल्स के फटने का डर होता है। हड्डियों पर बुढ़ापे का अमल तेजी से असर नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों में ऑर्गेनिक मादे की कमी वाक़या हो जाती है। इसकी जगह सॉल्ट जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भुरभुरी और खुश्क हो जाती हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।